मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। आज आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो और खास करके उन साथियों के लिए जो मुख्य रूप से एससीजीडी, एलडीसी, सीआरपीएफ के एग्जाम को देने वाले हैं। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं उन लोगों के लिए अभी भी मौका है कि आप कोर्स को ज्वाइन करके और रिटन एग्जाम में एक बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां पर आप लिखेंगे टोटल एग्जाम एक साथ और टोटल एग्जाम लिखकर सर्च करेंगे, एप्लीकेशन आएंगे और एप्लीकेशन का जो आइकन होगा इस प्रकार होगा, इस तरह का, और उसे इंस्टॉल करके आप किसी भी कोर्स में जो कोर्स आपके जरूरत की है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 8827555563 इस पर कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर से आप किसी भी प्रकार की एनी क्वेरी, किसी भी प्रकार की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, स्पेशली टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो आप 94189955 पर कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये जो नंबर है सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट के लिए है। ठीक है। तो इस नंबर पर जो संपर्क करेंगे केवल टेक्निकल सपोर्ट के लिए, और सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए आप इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप करेंगे। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है help@totalexam.in। आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट बैटल्स। ठीक है। और इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण बैटल्स हैं सीआरपीएफ के उनको हमने शामिल किया है, और खास करके उसी बैटल्स या उसी इंसिडेंट को जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और जिनसे एग्जाम में पूछे जाने की प्रश्न पूछे जाने की अति संभावना है। तो सबसे पहले हम लोग 76 इंसिडेंट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ये सीआरपीएफ ही नहीं बल्कि पूरे पैरामिलिट्री, पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही दुख का और शॉकिंग न्यूज था। और क्या था आगे हम बताएंगे। देखिए जो 76 इंसिडेंट है ये 6 अप्रैल 2010 को घटित हुआ था छत्तीसगढ़ में, और बटालियन थी 62। ठीक है। और उस समय जो डीजी थे विक्रम श्रीवास्तव। क्लियर है। यहां पर छत्तीसगढ़ में एक एम्बुश हुआ था 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 2010 को छत्तीसगढ़ में एम्बुश हुआ था जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। 76 जवान, यानी पूरी की पूरी कंपनी शहीद हो गए थे, एक तरह से कह सकते हैं। जो अभी स्ट्रेंथ है 134 के जो न्यू स्ट्रेंथ है कंपनी के, तो मान के चलते हैं कि 76 जवान कम नहीं होते। पूरी की पूरी कंपनी एम्बुश में फंस गए थे, और इतने खतरनाक एम्बुश थे कि हमारे 76 जवान शहीद हो गए। ठीक है। ये घटना आज भी जब इस घटना के बारे में सुनते हैं तो रूह कांप जाता है। और उस समय डीजी थे विक्रम श्रीवास्तव। तो यहां से क्वेश्चन हो सकते हैं कि 76 इंसिडेंट कहां पर हुआ था, तो छत्तीसगढ़। कौन सी बटालियन, तो 62 बटालियन की एक कंपनी थी। ठीक है। एग्जैक्ट मुझे कंपनी मालूम नहीं है। इनमें से कई लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उन्हें मालूम होगा 62 बटालियन की कौन सी कंपनी थी, लेकिन इतने गहराई से नहीं पूछेंगे, लेकिन बटालियन के बारे में पूछ सकते हैं। तो 62 बटालियन वो थी, 62 बटालियन के ही कंपनी थे जिसपे एम्बुश हुआ था। और वो लोकेशन था शायद तालमेटला करके कोई जगह है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में। तो आप याद रख सकते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट में ये एम्बुश हुआ था जहां पर 76 जवान शहीद हो गए थे, और डीजी थे विक्रम श्रीवास्तव। ठीक है। तो दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। एक, 76 एम्बुश किस वर्ष हुआ, तो 2010। एग्जैक्ट डेट क्या है, तो 6 अप्रैल 2010। दूसरा, किस स्टेट में हुआ, तो छत्तीसगढ़। ठीक है।
और तीसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उस समय जब 76 के जो इंसिडेंट हुए डीजी कौन थे, तो विक्रम श्रीवास्तव। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन इस इंसिडेंट से बनता है। अगला है हॉट स्प्रिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हॉट स्प्रिंग की जो घटना घटित हुई थी वो लद्दाख में, और आप सभी को पता है कि ये लद्दाख JNK में पड़ता है, अभी ये यूटी बन गया है। ठीक है, और जो हॉट स्प्रिंग की घटना हुई थी 21 अक्टूबर 1959 को, ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है, उस दिन क्या हुआ था 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 1959 को, कि एक हमारे जो सीआरपीएफ की कंपनी थी, सीआरपीएफ की हम कह सकते हैं प्लाटून, वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पेट्रोलिंग। ठीक है, और इस पेट्रोलिंग पार्टी पर चाइनीज ट्रूप्स ने, जो चाइनीज ट्रूप्स से उन्होंने अटैक किया, और इस अटैक में सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हो गए। ठीक है, और ये डेट क्या था? 21 अक्टूबर 1959। और इसी घटना के, कह सकते हैं कि इसी घटना के कारण, 21 अक्टूबर के कारण हम लोग पूरे भारतवर्ष में पुलिस कॉमेमोरेशन डे यानी पुलिस शहीद दिवस, क्या? पुलिस शहीद दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, उनकी यादों में जो हमारे सीआरपीएफ के 10 जवान अपने देश के लिए शहीद हो गए। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है? पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, पहली तो हम आपको जो एक शॉर्ट स्टोरी है वो मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हॉट स्प्रिंग कहां है, तो आपका आंसर होगा लद्दाख। ठीक है, दूसरा, पुलिस पुलिस शहीद दिवस कब मनाते हैं, तो आप याद रख सकते हैं 21 अक्टूबर। ठीक है, पूरा अगर याद रखना तो ये घटना 1959 को हुआ था। पुलिस शहीद दिवस 21 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जो हॉट स्प्रिंग की घटना हुई थी, इसमें हमारे जो 10 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए थे, किस कंट्री के ट्रूप्स ने उस पर अटैक किया? तो चाइना। तो वो कौन थे दोस्तों? चाइनीज ट्रूप्स थे, जिन्होंने हमारे पेट्रोलिंग सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर अटैक किए थे। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां से कुल मिलाकर, दूसरी कि कितने जवान शहीद हो गए थे, कितने जवान शहीद हुए थे हॉट स्प्रिंग में। चौथा क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं कि हॉट स्प्रिंग में कितने जवान शहीद हो गए थे, तो 10। तो 4 क्वेश्चन अमूमन यहां से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग नोट डाउन भी करते रहेंगे। और फिर मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट का क्लास चले, आप कॉपी पेन साथ साथ रखें, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे नोट डाउन भी करते रहें। ठीक है, हम आप सभी को जो हमारे कोर्स को, पेड कोर्स को परचेज किए हुए हैं, पेड कोर्स को ज्वाइन किए, उन्हें हम ये पीडीएफ भी देते हैं। लेकिन ये सारी चीजें पीडीएफ में लिखा हुआ नहीं रहता, जो हमने टाइप किए हुए हैं वही चीज आपको मिल पाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताते हैं वो नहीं रहता है। तो जब आप वीडियो को देखेंगे और वीडियो को देखने के दौरान नोट डाउन करेंगे पॉइंट्स, वो आपके बेहतरीन नोट्स तैयार होंगे। ठीक है, और नो डाउट कि जो ये बैटल है या जो इस वीडियो से क्वेश्चन ना आए, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग आज अब पढ़ेंगे तीसरा जो है बैटल ऑफ सरदार पोस्ट। ठीक है, बैटल ऑफ सरदार पोस्ट, तो इसके बारे में भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सरदार पोस्ट है कहाँ? तो ये सरदार पोस्ट रन ऑफ कच्छ में है, जो गुजरात स्टेट में पड़ता है। कहाँ? गुजरात स्टेट। ठीक है, ये सरदार पोस्ट की घटना जो घटित हुई थी 9 अप्रैल 1965 को। ठीक है, सीआरपीएफ की 2 कंपनी थी रन ऑफ कच्छ में, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी, पूरी पाकिस्तानी आर्मी के एक बहुत बड़ा कह सकते हैं ट्रूप से बहुत बड़ी संख्या थी,
जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने अटैक किया था सीआरपीएफ की कंपनी पर, ठीक है, जहां पर दो कंपनी हमारे डिप्लॉय थे और ऐसे धूल चटाए थे, ऐसे धूल चटाए थे पाकिस्तानी आर्मी को कि आज भी सरदार पोस्ट के जो बैटल है उसको पाकिस्तानी आर्मी भूल नहीं पाए। ठीक है, कहते हैं ना पानी पिला दिए थे, तो वही दो कंपनी, सिर्फ सीआरपीएफ की दो कंपनी ने पूरी ब्रिगेड, पूरी एक आर्मी के बहुत बड़े ट्रूप्स को जो है कि पानी पिला दिए थे इस जो रन ऑफ कच्छ में बैटल हुआ था 1965 में। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि सरदार पोस्ट कहां है। ठीक है, सरदार पोस्ट कहां है, तो आपका आंसर क्या होगा? रन ऑफ कच्छ। ठीक है, पहला, अगर ऑप्शन में रन ऑफ कच्छ है तो रन ऑफ कच्छ मारिए, और अगर किसी स्टेट का नाम दिया है और उसमें गुजरात है तो आप गुजरात लगाइए। ठीक है, और सपोज दैट सरदार पोस्ट कहां है ये प्रश्न आपसे पूछा गया और ऑप्शन में दोनों है, रन ऑफ कच्छ भी है और गुजरात भी है, तो आपको मारना है, आपको जो आंसर करना है रन ऑफ कच्छ करना है। ठीक है, और दोनों में से एक है, तो अगर गुजरात है तो गुजरात, रन ऑफ कच्छ है तो कच्छ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह सकता है कि सरदार पोस्ट की जो घटना घटित हुई थी, ठीक है, सरदार पोस्ट की जो घटना घटित हुई थी वो किस डेट को हुआ, सर कब हुआ था? तो 1965, और अगर पूरा डेट अगर पूछे ऑप्शन में रहे तो पूरा डेट आपको याद रहना चाहिए, 9 अप्रैल 1965। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गया, एक सरदार पोस्ट कहां है और सरदार पोस्ट की घटना घटित कहां हुई थी। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि रन ऑफ कच्छ कहां स्थित है, रन ऑफ कच्छ कहां स्थित है, ऑप्शन में था गुजरात। ठीक है, उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि रन ऑफ कच्छ में जो सीआरपीएफ की कंपनियां डिप्लॉयमेंट थी या उस बैटल में शामिल था, कितने कंपनी थे, तो दो कंपनी। ठीक है, तो देखिए, ये आपको जो सरदार पोस्ट वाली बैटल है इसके बारे में आपको अगर पूरी जानकारी है तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे आप बहुत ही इजी वे में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमें उम्मीद है कि आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे पॉइंट, जो पढ़ने वाले हैं, जो टाइम पास करने वाले हैं तो वो टाइम पास करते ही रहेंगे, लेकिन गुजारिश है कि आप लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं एज ए कमांडर, एज ए हेड कांस्टेबल, तो जिस तरह से आपको कंटेंट दिया जा रहा है टोटल एग्जाम की तरफ से, आप उसको पूरा कीजिए और 110% आपका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और नेक्स्ट है पार्लियामेंट अटैक, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो पार्लियामेंट अटैक कब हुआ था, तो 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट अटैक हुआ था, जिसमें एक जवान शहीद हो गए थे, उनका क्या नाम था, सीटीजीडी महिला कांस्टेबल कमलेश, सॉरी यहाँ पे कुमारी होना चाहिए, कुमारा मैंने लिख दिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं, आई कर लीजिएगा, कुमारी। ठीक है, देखिए जो पार्लियामेंट अटैक हुए थे, इसमें जो हमारे एक महिला कांस्टेबल शहीद हो गए थे कमलेश कुमारी, इसे अशोक चक्र दिया गया है, अशोक चक्र दिया गया है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सीआरपीएफ में अशोक चक्र किन्हें दिया गया है, तो कांस्टेबल जीडी, महिला कांस्टेबल जीडी कमलेश कुमारी को। ठीक है, और इसी घटना में शौर्य चक्र भी दिए गए अन्य को, जिसमें संतोष कुमार, श्यामवीर सिंह, सुखविंदर सिंह और वाई थापा थे। ठीक है, तो नाम भरवली तौर पर आप एक नॉर्मली जो है कि इन चार का भी नाम याद रखना है, लेकिन इनका कमलेश कुमारी को तो भूलना ही नहीं है कि इन्हें कमलेश कुमारी जो पार्लियामेंट अटैक 2001 में हुए थे उसमें ये शहीद हो गए थे और इसे अशोक चक्र दिया गया है, अशोक चक्र दिया गया है, बिल्कुल याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछे गए, आप प्रीवियस पेपर को पलट के देख लीजिए। ठीक है, पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं अयोध्या अटैक के बारे में। ठीक है, और जिसे अयोध्या को हम लोग, अयोध्या को राम जन्मभूमि भी बोलते हैं, और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद कहाँ है,
तो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद अयोध्या में है, अयोध्या में है। और अयोध्या कहाँ है आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यूपी में है। ये घटना घटित कब हुआ था, अयोध्या अटैक? तो अयोध्या अटैक जो घटित हुआ था 5 जुलाई 2005 को। दोस्तों जो सीआरपीएफ की वेबसाइट है वहां पर यह डेट गलत दिया गया है, डेट गलत दिया गया है, लेकिन आप गूगल करके चेक कीजिएगा। जो ओरिजिनल डेट है अयोध्या अटैक का 5 जुलाई 2005 है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। 5 जुलाई 2005 को अयोध्या अटैक हुआ था। उस समय जो कंपनी कमांडर थे, जहां पर जब अयोध्या अटैक हुए तो वहां पे सिक्योरिटी में सीआरपीएफ की कंपनी थी, सीआरपीएफ तैनात थी, जिनके कंपनी कमांडर थे कमांडिंग ऑफिसर विजेतो तिनियई, विजेतो तिनियई थे। और उस समय जो शौर्य चक्र दिया गया था, और इस चीज को बखूबी और बेहतरीन तरीके से डील किया था हमारे सीआरपीएफ के जो वहां पर ट्रूप्स थे। और उन्होंने हमारे जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद है उसे बचाया। और इसमें जो शौर्य चक्र मिला, एक जो कंपनी कमांडर थे विजेतो तिनियाई और एससीजीडी धर्मवीर सिंह को। तो ये दोनों नाम याद रखना जिन्हें शौर्य चक्र दिया गया। और उस समय जो प्रेसिडेंट थे भारत के, एपीजे अब्दुल कलाम। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे भारत के? एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं। पहला, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद कहाँ है? तो यूपी में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अयोध्या अटैक कब हुआ था? अयोध्या अटैक कब हुआ था? तो 5 जुलाई 2005 को। या फिर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद कहां पर है? तो अयोध्या भी ऑप्शन में आ सकता है, या फिर यूपी भी ऑप्शन में आ सकता है। उसके बाद अयोध्या अटैक में किन निम्नलिखित में से किन लोगों को शौर्य चक्रों से नवाजा गया? तो एक थे आपके कंपनी कमांडर महोदय, और दूसरा थे आपके हेड कांस्टेबल धर्मवीर सिंह। तो दोनों के नाम को याद रखना है, और प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पुलवामा अटैक, ठीक है। और पुलवामा अटैक बहुत ही, जितना हम निंदा करें कम है। और जब हम पुलवामा अटैक को याद करते हैं खास करके, तो हमारी रूह कांप जाती है। हमने अपने भाई को, कह सकते हैं किसी ने अपने हस्बैंड को, किसी ने अपने पिता को, और किसी ने अपने बेटे को यहाँ पर खोया, ठीक है। और ऐसी घटना और ऐसी अटैक था कि वहां के दृश्य अगर आप देखें तो देखा नहीं जाएगा। और ये घटना घटित हुआ था पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को। बिल्कुल आपको दोस्तों याद रखना है, 14 फरवरी 2019। क्लियर है? चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। और लोकेशन था आपका लेथपुरा। क्लियर है? यानी जो पुलवामा है वो लेथपुरा में पड़ता है, और डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, जो लोकेशन है जहां पे ये घटना घटित हुआ वो जगह था लेथपुरा। क्लियर है? लेथपुरा में ये अटैक हुआ था, और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा जे एंड के, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको, एक लोकेशन, जो ये इंसिडेंट हुआ इसके लोकेशन को याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था तो पुलवामा स्टेट जे एंड के। और इसमें जो अटैक हुआ था हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, 40 जवान शहीद हो गए थे। और सीआरपीएफ की हिस्ट्री कहें, सीआरपीएफ पैरामिलिट्री और देश के हिस्ट्री में एक ये बहुत ही बड़ा दुख भरी इंसिडेंट था। और इस समय जो डीजी थे आपके श्री राजीव राय भटनागर थे, ठीक है। और दोस्तों हुआ क्या था, सीआरपीएफ की जो कॉनवाय थी, ये कॉनवाय आपके जम्मू टू श्रीनगर जा रही थी। इसमें बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारी बसें, बहुत सारे ट्रकें थी, जिसमें हमारे जवान जा रहे थे। और उसमें ज्यादातर जवान जो थे वो कोई कोर्स से अपने यूनिट में वापस हो रहे थे, कई जो हैं छुट्टी से, लीव से वापस हो रहे थे। ज्यादातर जवान यही थे, और कुछ पोस्टिंग वाले भी थे। और यहां पे जो अटैक हुआ, सुसाइड बॉम्बर थे एक
जिनका नाम था आदिल अहमद डार। ठीक है, आदिल अहमद डार का जो कनेक्शन था जैश ए मोहम्मद, ये एक आतंकवादी संगठन है, जैश ए मोहम्मद से इनका कनेक्शन था और आदिल अहमद डार ने ही सुसाइड बॉम्बर था, खुद को उड़ा लिया। एक्सप्लोसिव से भरे व्हीकल्स को इन्होंने सीआरपीएफ के जो एक बसें थी उसमें इन्होंने भिड़ा दिया कह सकते हैं, या टकरा दिया, और ये खुद उड़ गए और जो हमारे सीआरपीएफ के जवान थे जिस बसें में वो बसें भी उड़ गई। ठीक है, इनका नाम था जो सुसाइड बॉम्बर थे आदिल अहमद डार, जैश ए मोहम्मद के ये कह सकते हैं सुसाइड बॉम्बर थे। जैश ए मोहम्मद एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते, एक आतंकवादी संगठन थे जिसके लीडर थे मसूद अजहर, जो कि अभी भी है पाकिस्तान में मसूद अजहर। ये मसूद अजहर ने ही इसकी स्थापना, जैश ए मोहम्मद संगठन की स्थापना सन 2000 में किया था। तो यहां से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। एक, पुलवामा अटैक कब हुआ था, पहला क्वेश्चन। पुलवामा अटैक, आप लोग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन। पहले तो आपको सारे पॉइंट्स नोट डाउन करना है, ठीक है, जितने भी इंसिडेंट हम बता रहे हैं। उसके साथ आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कर सकता है कि पुलवामा अटैक कब हुआ था, तो पूरा डेट याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में पूरा डेट आ गया 14 फरवरी 2019, तो 14 फरवरी 2019 लगा देना आपको, ठीक है। अगर दे 2019 तो 2019 करना है। पुलवामा अटैक कहां पर हुआ था, अगर लेथपुरा है तो लेथपुरा, ठीक है। और अगर जेएंडके है तो जेएंडके। अगर कहें कि 40 जवान जो हमारे शहीद हो गए थे फरवरी 2019 में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जगह पे, अगर पुलवामा है तो पुलवामा हम ऑप्शन में देंगे, ठीक है। या ये भी पूछ सकते हैं कि पुलवामा अटैक में सीआरपीएफ के कुल कितने जवान शहीद हो गए थे, तो 40 जवान शहीद हो गए थे। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पुलवामा अटैक के समय सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल यानी डीजी साहब कौन थे, तो राजीव राय भटनागर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। पुलवामा अटैक में जो सुसाइड बॉम्बर थे उनका क्या नाम था, आदिल अहमद डार। ये भी पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके कि पुलवामा अटैक का जिम्मेवारी किस आतंकवादी संगठन ने लिया, तो जैश ए मोहम्मद ने लिया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जैश ए मोहम्मद के जो संस्थापक हैं कौन है, तो मसूद अजहर। ये भी कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन की स्थापना कब करी गई थी, तो 2000 में, ठीक है। तो यहां से 7-8 क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जो ये इंसिडेंट, जितने भी हमने इंसिडेंट बताया, इससे 2-3 क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप नोट बनाइए, नोट में जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट आपको इस वीडियो में बता रहे हैं उसे भी नोट डाउन करिए और बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एक जो इंसिडेंट था सीआरपीएफ के इतिहास में, बहुत ही निंदनीय था और हमने कोशिश किया सही सही आपको जानकारी देने का। एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट था वो सारे हमने आपको कराया और ये सारे कॉन्टेक्टस डिटेल्स हैं, हमने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। आप जरूर इस वीडियो के कमेंट में जाएंगे और कमेंट करेंगे, आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो से रिलेटेड टेक्निकल सपोर्ट या कुछ इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, ऐप में इंप्रूवमेंट चाहते हैं या फिर वेबसाइट में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, ठीक है, या फिर कंटेंट में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आप चाहते क्या है जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। टोटल एग्जाम की पूरी टेक्निकल टीम, एक्सपर्ट टीम है जो बैठी हुई है, आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज है कि जो लोग कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको कोर्स की जरूरत है, ठीक है, तो आप कोर्स को ज्वाइन करें। और अगर आपको लगता है कि हमें जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब दीजिए मुझे इजाजत। जल्द ही एक नए और बेहतरीन वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।